चलो मियाँ मिट्ठू बंटे खेलते हैं। देखा मेरा निशाना कितना अच्छा लगा। अब मैं एक एक बंटा इन घड़ों में फेंकूंगा। वह क्या, राजू का बंटा गले में गया। फिर से गया है ना मियाँ मिट्ठू। देखना मैं कितने अच्छे निशाने लगाऊंगा। ये देखो मेरा बंटा फिर गड़े में गया। हाँ राजू तुम अच्छा खेलते हो। देखना ऐसे करके मैं ऐसे ही सारे बंटे इस गड़े में डालूंगा। इस तरीके से आ रहा है ना मजा। मैं कितना अच्छा खेल रहा हूँ। हाँ राजू तुम अच्छा खेल रहे हो। देखा एक भी बंटा अभी गड़े से बाहर नहीं गया, सारे अंदर गए हैं। ऐसे मैंने गेम मुकम्मल कर ली। राजू जाकर खाला हमीदा को तो बुला लाओ, अम्मी बुला रही हैं, जल्दी से जाओ। अच्छा मैं अभी गया। तो चलो दोस्तों मेरे साथ खाला हमीदा को बुला कर लाते हैं। चलो बच्चों ये देखो प्यारी प्यारी मुर्गियाँ खड़ी हैं और ये देखो सारे कैसे बातों में मगन हैं। जल्दी से खाला हमीदा को बुला कर लाते हैं। हमारे ये गांव का ये रास्ता बहुत ख़राब है, बहुत दुश्वारी होती है कहीं भी जाना आना हो, और जब सामान हो तो फिर तो और भी मुश्किल। तो ये देखो दोस्तों नदी आ गई है। अब हमने इस नदी को पार करना है बहुत एहतियात के साथ। इसके नीचे बतखें आप देख रहे हैं ना तैर रही हैं, बहुत डरावनी हैं। ये बार बार जंप लगाकर नीचे से काटने की कोशिश करती हैं पाँव पे। देखा मुझे बहुत बहुत ध्यान से गुजरना है, वरना मैं नदी के अंदर जा गिरूंगा और फिर मुझे देर हो जाएगी। खाला हमीदा को बुला के लाना है ना जल्दी से। मीना कह रही थी जल्दी आना। प्यारे साथियों देखें ये जो बतख नीचे तैर रही है ना, ये छलांग लगाकर मेरे पाँव पे काटने की कोशिश करेगी। देखें ऐसे, मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है। मेरी सारी तवज्जो इनकी तरफ हो गई ना तो मैं तो नदी में जा गिरूंगा और बहुत देर हो जाएगी। देखें ये फिर मुझे काटने की कोशिश कर रही है। ऐसे तो मैं गिर जाऊंगा। ये एक और आई, ये मुझे फिर काटेगी। देखा इसने भी मुझे काटने की कोशिश की, लेकिन मुझे इन सब से बच के जाना है। ये मेरे पीछे फिर आ रही है। साथियों मैं गिर जाऊंगा। ये देखा भी जंप लगाया इसने और मैं कैसे गुजरूंगा इन शरारती बच्चों से। ये बड़ी शरारती हैं, किसी को गुजरने नहीं देती। हट जाओ गंदी बतख, मुझे गुजरने दो। मुझे खाला हमीदा के पास जाना है। बड़ी गंदी हो तुम भी शरारत करके रही। वो देखे साथियों सामने खाला हमीदा खड़ी हैं। मैं जल्दी से जंप लगा कर उतरता हूँ और भाग के जाता हूँ खाला हमीदा के पास। इस तरीके से बस मैं पहुँच गया। अरे राजू बेटा क्या हाल है? जी ठीक हूँ। खाला अम्मी ने आपको बुलाया है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा बेटा चलो चलते हैं। एक तो मुझसे बहुत ज़्यादा लंबा चला भी नहीं जाता, टांगों में दर्द रहता है ना। कोई बात नहीं खाला, हम कश्ती से जाएंगे इस तरीके से। जीते रहो बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। मीना और तुम बहुत ही नेक बच्चे हो। बस बेटा इन बतखों से बचना, ये बड़ी शरारती हैं और ख़तरनाक भी। ये कश्ती में सवार बंदों को भी काटने से नहीं रहती। बस खाला फिक्र ना करें, मैं कोशिश करूंगा कि इनसे बच के गुजरें। ठीक है बेटा, बस अपना ख्याल रखना। ये देखो ना आ रही है बतख। कोई बात नहीं खाला, हम इनका इंतज़ार कर लेंगे। जब इनकी तवज्जो यहाँ से हटेगी तो फिर हम गुजरेंगे। अब हम अपनी कश्ती को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, ये फिर एक आ रही है बतख। फिक्र ना करें खाला, हम फिर इसका इंतज़ार करते हैं। जब इनकी तवज्जो हमारे से हटेगी तो फिर हम अपनी कश्ती को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है बेटा, एक तो ये ऊपर जो डंडा नुमा पुल है ना, इससे मैं कोई गुजरूं तो धड़ाम से नीचे आ गिरूं और इन बतखों के साथ तैरती फिरूं। फिक्र ना करें खाला, ये कश्ती इसीलिए है। जो लोग उस डंडा नुमा पुल से नहीं गुजर सकते वो इस कश्ती पर सवार होकर नदी पार कर लेते हैं। हाँ बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है। शुक्र है इस नदी को पार करने के लिए कश्ती भी है। जी खाला। अरे देखो बतखें तो बार बार हमारी तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। कम वक्त लगता है आज काट के दम लेंगी। ध्यान से मेरे बेटे, ध्यान से।
बस खाला, थोड़ी सी रह गए, फासला हम तय कर लेंगे और ये बतखें हमें कुछ नहीं कहेंगी। मैं बहुत एहतियात के साथ जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, तुम बहुत समझदार हो राजू मेरे बच्चे। बस ये बतख गुजर गई तो हम समझे किनारे तक पहुँच गए। तो चलें, अब हम अपनी कश्ती को किनारे पर ही जाकर रोकेंगे। ये बतखें, ये शरारती बतखें चली गई हैं। शुक्र है बेटा। तो चलो बेटा, अब चलते हैं। चले। खाला, खाला हमीदा आ गई, खाला हमीदा आ गई। हाँ बेटा, कैसी हो? मुझे तो लगता है हमें फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचना है। मैं अभी फ़ोन करती हूँ, जल्दी से हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हेलो हेलो, जल्दी से एम्बुलेंस भेजें, हमें हॉस्पिटल जाना है। मरीज़ा की तबीयत बहुत ख़राब है, सब ठीक हो जाएगा। बस जैसे ही एम्बुलेंस आई, अब्बू, अम्मी, खाला हमीदा और मैं, हम हॉस्पिटल गए। वही बात ना कि रास्ते में बहुत सी रुकावटें थी, जिसकी वजह से हमें बहुत टाइम लग रहा था। साथ साथ हम बहुत परेशान थे कि जल्दी से हम हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन सड़क खराब होने की वजह से मुश्किल हो रही थी। ये देखिए, गाड़ी ने भी रुकावट पैदा की हुई है और कुछ सामान भी है रास्ते में। बस जल्दी से पहुंच जाए तो फिर मैं बताती हूँ कि क्या हुआ आगे। ये देखिए ना, रास्ते में कितनी रुकावटें हैं। बस साथियों, हम हॉस्पिटल पहुंचने वाले हैं। तो ये देखिए, आ गया हॉस्पिटल। दादी अम्मा और राजू घर में इंतजार कर रहे हैं। अम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। मीना, बेटा मीना, इधर तो आओ मेरे बच्चे। आई दादी जान, मैं आ रही हूँ। जी दादी जान। बेटा, ये साबुन बिल्कुल खत्म हो गया है, हाथ धोने के लिए भी नहीं है, भाग के जाओ ले आओ। अभी गई दादी जान और लेकर आई। तो चलो साथियों, हम चलकर साबुन खरीदते हैं। हाँ, हम चलकर साबुन खरीदते हैं। चलो मीना। तो चलो साथियों, गांव की दुकान से हम साबुन लेकर आते हैं, क्योंकि साबुन बिल्कुल खत्म हो गया है और हमें अब साबुन नया लेना है। तो चलो साथियों, हम भागकर चलते हैं दुकान तक। हाँ, दुकान से साबुन लाते हैं। मीना, हम दुकान से साबुन लाते हैं। हाँ मिट्टू, हम वहीं जा रहे हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। दादी अम्मा भी घर पर हमारा इंतजार कर रही हैं। चलो साथियों, भागते भागते हम पहुंचेंगे। अब तो आपको हमारे गांव के सारे रास्ते याद हो गए होंगे। कितनी दफा आप मेरे साथ कभी बाजार गए और कभी आए, है ना साथियों? और ये भी पता चल गया होगा कि कितनी रुकावटें हैं रास्ते में। क्या आपके गांव में ऐसा ही है रास्ता? नहीं है ना? बस ये हमारे गांव के लोगों को ख्याल नहीं है, जगह जगह पत्थर, लकड़ियां और गट्टू रख देते हैं। कितनी मुश्किल होती है। आ गई दुकान, जल्दी से साबुन लेते हैं। चाचा एक साबुन दे दे। ये लो बेटा, शुक्रिया, ये काम हो गया। चलो साथियों, जल्दी से घर चलते हैं। घर पर दादी जान हमारा इंतजार कर रही हैं। ये क्या हुआ? आया मजा। ये क्या? ये गंदा बच्चा हमेशा तंग करता है मुझे। देखा, मेरे से साबुन छीन लिया। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ठहर जाओ, कहाँ तक भागोगे? दे दो मेरा साबुन, दे दो गंदे बच्चे, तुम बहुत गंदे हो, हमेशा तंग करते हो। किसी दिन मैंने अपने अब्बू से ना तुम्हारी शिकायत लगानी है, वो तुम्हारी बड़ी पिटाई करेंगे। फिर तुम कभी नहीं सोचोगे मुझे तंग करने का। तुम ये लो सारे अपना बच्चों को साबुन। तंग करते हो। कितने शरारती और गंदे बच्चे हो। चलो मिट्टू, घर चलें। तो चलो साथियों, हम पहुंच गए। हम दादी जान को साबुन देते हैं। आ गई हो मेरे बच्चे, ले आई साबुन। ले दादी जान साबुन। आइए, मैं आपके हाथ धुलवाती हूँ। आप हाथ धो, मैं नलका चलाऊंगी। जीती रहो मेरी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा खुश रहो मेरी बच्ची। अरे इतनी सी मक्खियाँ। चलो बेटा, अब्बू शहद उतार रहे हैं जीती और रहो, राजू खुश उनकी रहो। मदद कर रहा है।
अरे ये मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं, अब्बू को शहद ही नहीं उतारने दे रही। चलो भागो, इधर से भगाता हूँ तो इधर से आ जाती हैं, इधर से भगाऊँ तो इधर से। बड़ी शरारती हैं ये मक्खियाँ, पर मैं इन्हें भगा रहा हूँ। और ये मुर्गी देखिए ना, बार बार आती है मेरे पाँव पे काटती है, और मेरी तवज्जो हटे और शहद की मक्खियाँ जो है ना बैठ जाएं दोबारा से अपने छत्ते पे। राजू बेटा ध्यान करना, ये ना हो कि मैं इतना मोटा ताज़ा होकर उतरूं। अब्बू आप फिक्र ना करें, मैं इनको भगा रहा हूँ, इसीलिए तो खड़ा हूँ ना। ये देखें, एक मुर्गी शरारती है हमारे घर की। हाँ बस बेटा ध्यान करना, मुझे तो काटे तो मैं तो सूझ पूछ जाऊंगा। भाग यहाँ से, भाग भाग गंदी मुर्गी, चलो तुम भी भागो। बस बेटा हमने शहद उतार ही लिया है तकरीबन। आप फिक्र ना करें अब्बू जी। राजू 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 जल्दी से आओ, तुम्हें खाला हमीदा बुला रही हैं, कोई काम कहना है, जल्दी से आओ, जल्दी से आना राजू। ये देखो दोस्तों, हमारे घर छोटी सी बहना आई है, आज इसके पेट में दर्द है और खाला उसको देख रही हैं। अरे दर्द है तो ये थोड़ा सा इस पर शहद चटाते हैं, इससे ठीक हो जाए। अरे क्या करते हो, ये बिल्कुल नहीं देना, इसके लिए दवा मंगवानी पड़ेगी। जाओ बेटा मीना, ये कुछ दवा लेकर आओ, ये पर्ची पे लिखी हुई है। अच्छा खाला, मैं अभी गई। तो चलो साथियों, हम अपनी छोटी सी मुन्नी की दवा लेकर आते हैं। यहाँ गांव में एक छोटा सा मेडिकल स्टोर है जहाँ से ज़रूरत की दवाएं मिल जाती हैं। और ये जो साइकिल है ना जिस पे मैं जा रही हूँ, ये मेरे और राजू की है। जब हमें कोई बहुत ज़रूरी काम हो और हमें फौरी पहुँचना हो तो हम इस साइकिल को इस्तेमाल करते हैं। हर वक्त तो हम नहीं करते क्योंकि हमारे सड़क बहुत ख़राब है, यहाँ पे बहुत सी रुकावटें हैं और दुश्वार गुजार रास्ता है, तो मेरी साइकिल का जो टायर है ना पंचर हो जाता है। अब्बू कहते हैं ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल किया करो, जब बहुत ज़रूरी हो, कहीं जल्दी आना जाना, तो उस वक्त मैं और राजू इसको इस्तेमाल करते हैं। आज चूँकि हमारी प्यारी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया की दवा लेनी है तो इसलिए मैं साइकिल पर आई हूँ, इससे हम जल्दी पहुँच जाते हैं। बस टायर पंचर होने के खतरे से हम इसे कभी कभी इस्तेमाल करते हैं। तो बस साथियों, हम जल्दी पहुँच जाएंगे। हमारे घर ना छोटी गुड़िया के आने से बहुत रौनक हो गई है, वो मुझे बहुत प्यारी लगती है। छोटी सी है ना, नरम मुलायम सी। मैं और राजू तो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन अम्मी हमें उठाने नहीं देती, कहीं हम उसे गिरा ना दे, बस वैसे ही प्यार करते हैं। हम सब बहुत खुश हैं, दादी जान, अब्बू, अम्मी, मैं और राजू सब। हमारे घर एक नन्हा मेहमान आने से बहुत रौनक हो गई है। जब वो बड़ी होगी ना तो वो भी मेरे साथ साइकिल पे बैठेगी। ठीक है साथियों, ये देखिए मेडिकल स्टोर आ गया। हम यहाँ से अपनी प्यारी सी गुड़िया की दवा लेते हैं और घर चलते हैं। सब इंतजार कर रहे होंगे। सलाम अंकल, जो इस पर्ची पर दवा लिखी है वो मुझे दें। ठीक है बेटा, ये लो। चलो साथियों, ने दवा ले ली। हाँ, हमने दवा ले ली। चलो मीना, घर चलते हैं। हाँ मियाँ मिट्टू, चलो घर चलते हैं। तो साथियों, हम घर पहुँच आए। तो चलो साथियों, ये दवा हम अपनी अम्मी को देते हैं। ये ले, मैं दवाई ले आई। मीना बेटा, तार पे एक कपड़ा धुला खड़ा होगा, वो तो ले आओ मेरे बच्चे। अच्छा खाला, मैं भी लेकर आई। तो चलो साथियों, तार पर कुछ कपड़े धुले खड़े हैं, वहाँ से हमें एक कपड़ा उतारना है जो कि हमें खाला हमीदा ने कहा है। तो चलो हम वहाँ पहुँचते हैं। वो देखें, सामने बहुत से कपड़े धुले खड़े हैं, मुझे यहाँ से वो वाला कपड़ा उतारना। अरे ये कौवे इतने ढेर बैठे, अब वो देखें, ये बार बार हमारे कपड़ों पर आकर बैठ रहे हैं। सारे गंदे पाँव लगाकर कपड़े गंदे कर देंगे। उठ जाओ, गंदे कौवे, चलो चलो भागो, चलो चलो, कपड़े गंदे कर रहे हो, चलो 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 चलो, भाग जो गंदे कौवे। चलो हमने भगा दिए कौवे और कपड़ा हमने उतार लिया। तो चलो साथी, ये हम लेकर खाला हमीदा के पास चलते हैं। चलो खाला हमीदा के पास चलते हैं। ज़रूरत है।
चलो जल्दी से चलते हैं। ये ले खाला, मैं कपड़ा ले आई। जीती रहो मीना बेटी, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे ये तुम्हारी छोटी सी नन्ही बहना के लिए चाहिए था। हाँ, ये मेरी छोटी सी पोती कितनी प्यारी है।